दोनों ही खिलाड़ी सोवियत यूनियन में थे और 1961 में गेम खेला गया था मॉस्को रशिया में। मिखाइल ताल ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे हैं, मिखाइल बोत्विनिक खेल रहे हैं वाइट पीसेस के साथ। यहाँ पर D4 से शुरुआत करते हुए बता दूं कि मिखाइल बोत्विनिक भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। किंग्स इंडियन की तरफ मोड़ते हुए अपनी गेम को मिखाइल ताल काफ़ी गति देते हुए अपने प्यादों को यहाँ पर मिखाइल बोत्विनिक घोड़ा निकालते हुए बोत्विनिक और ताल कोई व्यू रचना कर रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी। यहाँ पर कोशिश यहाँ पर यही है कि किसी तरह से मिखाइल ताल यहाँ कोशिश में है कि डिफेंस करें, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो सिकुड़ सी गई है। बोत्विनिक काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपने मोहरों को विकसित भी कर रहे हैं और खुली हुई गेम है उनकी। कैसलिंग किंग साइड करते हुए ताल यहाँ पर बोत्विनिक भी वही करने वाले हैं लगता है। आखिर मिखाइल ताल ने शुरुआत में ही अपने घोड़े को यहाँ से F6 से यहाँ पर H5 पर क्यों लेके आए हैं। यहाँ पर मिखाइल ताल कोई दबाव बनाना चाहते हैं, जैसे कि मिखाइल ताल यहाँ पर कोशिश में है कि कुछ समय में शायद उनका वज़ीर भी यहाँ पर आए और फिर यहाँ पर कोई अटैक लगाया जाए। तो वही कोई तैयारी चल रही है मिखाइल ताल की तरफ से, और ये पॉन भी तो पुश होने वाला है कुछ समय में। देखते हैं क्या होता है। कैसलिंग करते हुए बोत्विनिक कब यहाँ पर D2 पर आया है ये वजीर। कोई डायगोनल यहाँ पर दिख रहा है शायद बोत्विनिक को। डायगोनल पर कोई दबाव बनाने की चेष्टा है। D फाइल पर अपनी मजबूती बनाते हुए और डबलिंग अप करते हुए क्या ऊँट देंगे बोत्विनिक? अभी तो लगता नहीं है ऐसा कुछ भी। आखिर यहाँ पर क्यों आया है बोत्विनिक का वजीर? शायद हो सकता है बोत्विनिक अपने वजीर को यहाँ पर लाने की तैयारी में हो। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे की ज़ोर आजमाइश कर रहे हैं। घोड़े पर दबाव या फिर लेन देन करने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं मिखाइल ताल पर। और इस तरह से घोड़े को काफ़ी अच्छे स्क्वायर पर लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है बोत्विनिक की तरफ से। यहाँ पर पॉन को गति देते हुए मिखाइल ताल, उनको कोई चिंता है भी नहीं। वजीर और ऊँट जो है मिखाइल ताल का, वो यहाँ पर बैठा है, सुरक्षा भी कर देगा। और यहाँ पर मिखाइल ताल अटैक भी बनाना चाहते हैं, सीधी सी बात है। क्या इसे ऊँट से नहीं लिया जा सकता था? बोत्विनिक चाहते तो इसे ऊँट से भी तो ले सकते थे, लेकिन वो G फाइल खुलवाने की यहाँ पे ताक में थे। और मिखाइल ताल यहाँ पर इस पॉन को हटा दिया जाए तो दोनों पॉन्स को अगर हटा दें तो राजे पर सीधा हमला, बोत्विनिक के राजे पर हमला करने की यहाँ पर ताक पे हैं मिखाइल ताल। और ये चेक को इस तरह से कैसे डिफेंस किया जाता है, ये तो सिर्फ ताल ही करते हैं। इस बार बोत्विनिक कैसे अपने सेक्रीफाइस दे रहे हैं। अब देखिए कमाल की गेम हो गई है। बोत्विनिक ने अपने हाथी को सेक्रीफाइस कर दिया यहाँ पर। पिन है, ये हाथी हिल भी नहीं सकता अगले मूव में। आखिर क्यों किया उन्होंने ऐसा? आप देखिए कुछ मूव्स पहले क्या हुआ था। बोत्विनिक पे पहले ऊँट पर हमला किया था, मिखाइल ताल ने यहाँ पर चेक दिया। अभी भी ऊँट लटका पड़ा है, और अगर बोत्विनिक का ये हाथी अगर ले लेते हैं मिखाइल ताल इस तरह से, तो बोत्विनिक के लिए 2 पीस मिल जाएंगे इस हाथी को देकर। वो कैसे? पहले तो ये ऊँट ले लेंगे और वज़ीर पर हमला बनाएंगे बोत्विनिक, और जब तक वज़ीर हटेगी या फिर इस पॉन को लिया जाएगा तब तक बड़े आराम से इस ऊँट को भी ले लेंगे, जो कि मिखाइल ताल का इस हाथी को लेने आएगा।
तो यहाँ पर पहले मिखाइल ताल ने पहले इस हाथी को नहीं लिया, पहले अपने ऊँट को बचाया। ये जी फाइल पर वापस इस राजा को लाते हुए बोत्विनिक अब जाकर इस हाथी पर अपने ऊँट से हमला बनाया, घोड़े से हमला बनाया मिखाइल ताल ने। डबल हमला इस हाथी पर, तो उसका डिफेंस कर रहे हैं। क्या अभी भी यहाँ पर ये हाथी लिया नहीं जा सकता था? यहाँ पर बिल्कुल ये हाथी लिया जा सकता है, और फिर चेक भी नहीं आ रही। इस प्यादे से बोत्विनिक ले लेंगे इस ऊँट को, फिर क्या होगा, इस घोड़े को हटाना होगा। काफ़ी यहाँ पर देखा जाए तो मिखाइल ताल पर प्रेशर बन सकता है। इस पॉन को आगे बढ़ा देंगे बोत्विनिक, फिर क्या होगा, ये ऊँट का यहाँ पर दरवाज़ा खुल जाएगा, ये ऊँट का भी खुल जाएगा, ये ऊँट का भी खुल जाएगा। यहाँ पे डबल अटैक, घोड़े को जाने के लिए यहाँ पर एक और स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिखाइल ताल इतना मौका देना नहीं चाहते, इसलिए घोड़े को केंद्रित करते हुए इस हाथी पर हमला बनाने की कोशिश है। इस तरह से लिया गया, लेकिन बात तो वही पड़ रही है, बोत्विनिक भारी पड़ने वाले हैं ऐसा लगता है इस गेम में। पॉन्स देखिए, बोत्विनिक के पॉन्स आप देखिए, खतरनाक पॉन्स, 2 पॉन्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं आगे, रुक ही नहीं रहे हैं। पॉन पुश करते हुए इस ऊँट को लेने की तैयारी, मिखाइल ताल के ऊँट को लेने की तैयारी बोत्विनिक ने यहाँ पर कर ली है। तो यहाँ पर कोने में लिया और हाथी से बचाव यहाँ पर होगा, हाथी से जो है बचाव होगा यहाँ पर। ठीक राजा के सामने बोत्विनिक का वजीर, काफ़ी सोच कर समय ले लेकर बोत्विनिक यहाँ पर चल रहे हैं। ऊँट पर हमला, तो ऊँट का डिफेंस करते हुए, और ये ई फाइल को यहाँ पर बंद कर दिया है बोत्विनिक ने। खुलवाने की चेष्टा है यहाँ पर, किसी तरह से ये जो बचाव है यहाँ पर, डिफेंस है, सुरक्षा को भेदा जाए। बोत्विनिक यहाँ पर यही चेष्टा में लगे हुए हैं। ताक में है कि मिखाइल ताल ही वो पहला ये कोई मूव चलें, कोई दाव चलें जिससे उनको कोई मौका मिले, और वैसा ही यहाँ पर अनपसंद से किया भी है। और इस पॉन को लेने में क्या जोर आएगा, बोत्विनिक आराम से ले लेंगे इस पॉन को। और फिर यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर एक छिद्र बन गया है, ये छिद्र काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो इस पॉन की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ के आया है ये वजीर। अभी बोत्विनिक यहाँ पर कोई लेन देन नहीं करेंगे वजीर का, क्योंकि काफ़ी अच्छा अटैक वो लगाने में सक्षम रहे हैं और उनको कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ऊँट को पीछे लेना पड़ेगा बोत्विनिक को, ये ऊँट पीछे ही पीछे ढकेल रहे हैं। मिखाइल ताल जो है यहाँ पर बैकफुट पर लाने की कोशिश में है कि बोत्विनिक 2 कदम पीछे जाएं, क्योंकि काफ़ी आक्रमण कर दिया है उन्होंने, काफ़ी डैमेज करने की कोशिश यहाँ पर करी है उन्होंने। तो ये ऊँट को भगाया है पीछे, और इस पॉन को लेते हुए मिखाइल ताल ने यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रोग्रेस दिखाते हुए राजा के सामने फिर हमला किया गया बोत्विनिक ने इस ऊँट से। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मिखाइल ताल यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। देखिए इस पॉन पर कितना दबाव है, दबाव को आप महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ऊँट मिखाइल ताल का, हाथी मिखाइल ताल का, वज़ीर भी लग चुका है। डिफेंस में क्या क्या है, ये वज़ीर है बोत्विनिक का, ये ऊँट है। तो पूरा केंद्र यहाँ पर इस D5 पर पड़ते हुए भगाने की चेष्टा। अब मिखाइल ताल के इस वज़ीर को यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि इस पॉन को अगर लेना है बोत्विनिक को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये पॉन नहीं, 3 कदम की दूरी पर बैठा हुआ वज़ीर ही समझ लीजिए। तो इसको अगर बचाना है तो इस वज़ीर को हटाना होगा जो मिखाइल ताल की है।
तो मिखाइल ताल का वज़ीर यहाँ भी नहीं जा सकता, घोड़े से हमला होगा, और यहाँ जा सकता है बस। तो एक तरह से उसे खिसकाने की कोशिश बोत्विनिक ने जैसे खिसकाया वज़ीर मिखाइल ताल का, तो यहाँ पर हाथी से डिफेंस एक और यहाँ पर बनाया गया है स्पॉन के लिए। आखिर मिखाइल ताल इतने उतावले क्यों रहे अपने हाथी को देने के लिए? आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका उत्तर खोजने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। यहाँ पर ख़तरनाक गेम खेली गई है मिखाइल ताल द्वारा। काफ़ी दिमाग लगा कर मिखाइल ताल ने इस दाव को चला है। आप देखिए, इस ऊँट से इस हाथी को लिया ज़रूर जा सकता है, लेकिन क्या है फिर ये ऊँट की पोजीशन देखिए, डायरेक्ट राजा पर हमला बना रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऊँट से एक पॉन लेके मिखाइल ताल यहाँ पर सिर्फ एक चेक नहीं देने वाले। वो क्या करेंगे, हाथी से लेंगे इस पॉन को, हाथी से लेंगे और डायरेक्ट हमला होगा वज़ीर पर। वज़ीर हट नहीं सकती, वज़ीर अगर ज़्यादा इधर उधर हुई तो डायरेक्ट यहाँ पर आएगा हमला। क्या हमला आएगा यहाँ पर? डायरेक्ट इस हाथी से इस हाथी को लिया जाएगा और एक चेक पड़ेगी। चेक पड़ने के साथ दबाव यहाँ पर बढ़ते हुए जाने के लिए स्क्वायर बहुत ही कम। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये होगी कि यहाँ पर जाएगा कहाँ वज़ीर, जो बोत्विनिक का है यहाँ पर जा सकता है, लेकिन फिर भी बात वही है कि यहाँ पर मिखाइल ताल जो है काफ़ी प्रेशर यहाँ पर डालने वाले हैं, और मिखाइल ताल यहाँ पर कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। हाथी से हमला हो, चाहे वज़ीर से हमला करना हो, यहाँ पर वो वज़ीर को यहाँ पर भी ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट मूव में ला के फिर ये चेकमेट किस तरह से रुकेगी? यहाँ से जब यहाँ पर हमला होगा तो चेकमेट बचाना काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ पर उतना मुश्किल भी नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी दबाव यहाँ पर बनने लगेगा, और फिर ऊँट को भी यहाँ पे ला सकते हैं। काफ़ी मूव यहाँ पर खेले जा सकते हैं मिखाइल ताल द्वारा। तो बोत्विनिक की चाल में बिल्कुल नहीं फंसने वाले। साथी पर दबाव, मिखाइल ताल के साथी पर दबाव, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। मिखाइल ताल एक कदम ऊपर ले लेंगे। वज़ीर कहीं इधर उधर जा सके बोत्विनिक का, इसलिए घोड़े से यहाँ पर इस ऊँट को बचाने की कोशिश में। लेकिन मिखाइल ताल आप देखिए, एक और सेक्रीफाइस आ गया। थोड़ी देर पहले इस हाथी को दे रहे थे ऊँट के बदले, अब तो यूं ही दे रहे हैं। यूं ही तो नहीं दे रहे, लेकिन डिफेंस है वैसे स्पॉन से डिफेंस है फ़िलहाल तो। लेकिन यहाँ पर लाने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये हो सकता है कि मिखाइल ताल पर ये हमला होने वाला है। मिखाइल ताल ये हमला करने वाले हैं। क्या इस हाथी को यहाँ पर लेके आएंगे? ये डिफेंस देखिए, ये डबल डिफेंस यहाँ पर मिलेगा इस हाथी को। अटैक क्या होगा? अटैक होगा ये वज़ीर हटेगी तो ये वाला ऊँट जाएगा, ये वाला ऊँट है तो ये वाला ये जाएगा। तो ये घोड़े से बचा तो सकते हैं, लेकिन फिर क्या है कि यहाँ पर इस ऊँट से लेके यहाँ पर कोई अटैक बनाने की तैयारी है मिखाइल ताल की। तो पहले ही ऊँट को पीछे ले लिया है। इस घोड़े पर भी यहाँ पर कोई दबाव ऐसा लगता तो नहीं। यहाँ पर एक एक पीस पर, एक एक मोहरे पर नज़र दोनों ही खिलाड़ियों की। आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। मिखाइल ताल चाहते हैं कि यहाँ पर पीसेस एक्सचेंज हो जाएं। अब हर एक पीस, हर एक पॉन, हर एक स्क्वायर महत्वपूर्ण होते हुए पीसेस आप देखिए, बोत्विनिक के 3, मिखाइल ताल के 3। पॉन्स के मामले में बोत्विनिक आगे हैं। ऐसा लग रहा है कि गेम मिखाइल ताल की नहीं बोत्विनिक की चल रही है, और वो इस गेम को यहाँ पर आराम से जीत जाएंगे। लेकिन गेम अभी बाकी है। बोत्विनिक की यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि मिखाइल ताल जो खेलते हैं अपने अंदाज से, तो वो पीसेस की परवाह नहीं करते, उतनी कैलकुलेटिव नहीं, इंस्टिंक्टिवली सोचते हैं वो कोई भी मूव हो। लेकिन बोत्विनिक को यहाँ पर हर एक पल, हर एक मूव की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो उनके पास समय बहुत कम है। पॉन को बचाते हुए एक एक पॉन यहाँ पर महत्वपूर्ण, दोनों ही राजा अपने पॉन्स के लिए आगे बढ़ते हुए, और बोत्विनिक यहाँ पर
ऊँट को लेने जाओगे तो यहाँ पर क्वीन बना लेंगे ताल। क्या मूव आया आप देखिए, ऊँट की परवाह ही नहीं है मिखाइल ताल को, अभी भी परवाह नहीं कर रहे। इस प्यादे को लेने के लिए यहाँ पर बोतविनी का ऊँट आ गया, लेकिन फिर भी परवाह नहीं है मिखाइल ताल को, इस पॉन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर देना पड़ा, आप देखिए ये पॉन जो था इधर थोड़ी देर पहले कहाँ था, यहाँ था, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी देर पहले यहाँ आगे बढ़ता जा रहा था। जब प्यादा इतना आगे बढ़ जाए ना तो उसको देना पड़ता है, पीसेस के बदले देना पड़ता है। एक पीस डाउन। अब तो गेम मिखाइल ताल की हो चुकी है। अब ये पूरी तरह से यहाँ पर इस पॉन को बचाव कर लिया गया है ऊँट द्वारा। अब राजा, देर इतनी है कि राजा मिखाइल ताल का इस पॉन के करीब आ जाए। यहाँ देखिए क्या क्या दाव हुआ, यहाँ पर ये दाव हुआ कि यहाँ पर बोतविनिक चाहते हैं कि इस घोड़े से इस ऊँट को ले लें, फिर क्या फ़ायदा होगा। अब देखिए बोतविनिक का राजा कितने पास है इस पॉन के, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर इस पॉन को ले लेगा। पॉन का ही तो मेन गेम है ये, कि अगर पॉन को ले लिया तो फिर बोतविनिक क्या करेंगे, कुछ समय में पॉन पुश करने लग जाएंगे इस तरह से और अपनी क्वीन को बना लेंगे। और मिखाइल ताल के यहाँ पर क्वीन कहाँ पर है, मिखाइल ताल इतनी दूर आके ड्रॉ नहीं करवाना चाहते। बेशक मिखाइल ताल का ऊँट है यहाँ पर जो कि स्थिति को संभाल लेगा कैसे भी करके यहाँ पर आके, या फिर यहाँ से कोई हमला बना के इस पॉन को रोक लेगा, इस वाले पॉन को। लेकिन मिखाइल ताल गेम को ड्रॉ नहीं करवाना चाहते इतनी दूर आके। मिखाइल ताल जीतने के लिए खेल रहे हैं। अब बहुत अपनी घड़ी की सुई को देख रहे हैं और मूव को देख रहे हैं, समय ही नहीं है, जैसा लग रहा है कि दौड़ रही है उनकी घड़ी। और एक पॉन यहाँ पर मिखाइल ताल उठाते हुए, और चेक चेक, दोबारा चेक। और इसके बाद बोतविनिक ने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया, 2 पीस के आगे नहीं टिक पाएंगे और थोड़ी देर में चेकमेट कर ही देंगे मिखाइल ताल, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया बोतविनिक ने।